So our topic for today is electromagnetic spectrum. We have different types of electromagnetic radiations. For example, we have gamma rays, we have X-rays, we have UV rays, ultraviolet rays, we have visible, VIB, Gaia. These are 7 wavelengths. We have infrared, we have infrared, we have microwaves, we have radio waves. So these are electromagnetic radiations. They differ in wavelength and hence in frequency. So if these electromagnetic radiations are arranged in the increasing order of wavelength or decreasing order of frequency, so the arrangement is known as electromagnetic spectrum. इसका ये मतलब है हम इन रेज को इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम करते हैं अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. इसका ये मतलब है, ये हो गया डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर, ये हो गया. ऐसे हम जाते हैं इंक्रीज होता है वेवलेंथ, इंक्रीजिंग वेवलेंथ. This arrangement is known as electromagnetic spectrum. यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि गामा रेज उसका वेवलेंथ सबसे कम है और रेडियो वेव्स का वेवलेंथ ज्यादा है इन रेज में से, इन रेडिएशंस में से. ये गामा रे, एक्सरे, यूवी रेज, इसके बाद विजिबल यानी जिसको हम बोलते हैं विब गया, और इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स. रेडियो वेव्स में आता है एफएम और एएम आता है. Sometimes we include cosmic rays also in this electromagnetic spectrum. These cosmic rays are present in outer space. They consist of charged particles, high energetic charged particles. Sometimes these rays are also included in this electromagnetic spectrum. So सबसे ज्यादा यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो गामा रेज की है, उनकी सबसे कम वेवलेंथ है. सबसे ज्यादा वेवलेंथ यहाँ पर रेडियो वेव्स की है और सबसे कम फ्रीक्वेंसी उन्हीं की है. अब इसमें जो एफएम आता है और एएम एफएम जो है, दिस इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मतलब है एक्चुअली यहां पर हम करते हैं फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं. इट यूजेस फ्रीक्वेंसी चेंज फॉर इनकोडिंग इंफॉर्मेशन. एग्जैक्टली एएम का मतलब है दिस इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. यहां पर हम एम्पलीट्यूड करते हैं यूज टू इनकोड इंफॉर्मेशन. सो दिस इज एफएम हो गया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एएम हो गया दीज टू इंक्लूड इन द रेडियो वेव्स. ये रेडियो में करते हैं इंक्लूड. सो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. अब हम यहां पर देखते हैं, इसमें एक विजिबल आता है, विजिबल में आता है विब गयोर. ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, ये डिफरेंट कलर्स हैं. सो सबसे यहां पर इसका वेवलेंथ होता है, इसका जो वेवलेंथ शुरू होता है 4 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक. इसका मतलब है सबसे कम वेवलेंथ जो है दैट इज वायलेट को, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ है वो रेड की है. सो इसको बोलते हैं ये वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो, ऑरेंज एंड रेड. सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. अब इसमें से हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे का हम निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, या हम निकाल सकते हैं वेव नंबर फ्रॉम द गिवन वेवलेंथ. फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द येलो रेडिएशन फ्रॉम इट इज गिवन वेवलेंथ. आपके पास एक गिवन वेवलेंथ है, येलो रेडिएशन है, इसका मतलब ये येलो है ये वाला.
सो अगर आप इसका आप निकालना चाहिए, इसका गिवन है वेव लेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम, यूनिट एंगस्ट्रॉम हो गया 10⁻⁻10 मीटर। ये इसका वेव लेंथ है, हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी इसका। कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी आपको पता है सी होता है न्यू लैम्डा, ये आपके पास हमें ऑलरेडी डिस्कस किया है। दिस रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द रेडिएशन एंड इट इज फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ। सो हमें यहां से फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी यहां आएगा सी डिवाइड बाय लैम्डा, ये सी डिवाइड बाय लैम्डा है, इसमें से निकाल सकते हैं। सो व्हाट इज सी हियर? दिस वेलोसिटी ऑफ लाइट, दिस इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन, क्योंकि येलो रेडिएशन का इनका वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर, और इसका लैम्डा हमारे पास है 5800। एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10⁻⁻10 मीटर। आप अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी। आपको फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मिलेगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमें मिलेगा, इसका कैलकुलेशन आई विल गेट द वैल्यू 5.172 into 10⁻14 पर सेकंड। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी। निकाल दिया हमने इस येलो का फ्रीक्वेंसी है। एग्जैक्टली यू कैन कैलकुलेट वेव नंबर, दिस इज वेव नंबर। इसको हम करते हैं न्यू बार से डिनोट। इट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय लैम्डा, ये होता है 1 डिवाइड बाय लैम्डा के बराबर, अगर ये रेसिप्रोकल लैम्डा है। सो विल गेट 1 डिवाइड बाय लैम्डा, हमारे पास है 5800 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 1 डिवाइड बाय 5800 into 10⁻⁻10 मीटर। सो इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए, यू विल गेट, आपको मिलेगा 1.724 into 10⁻6 पर मीटर आपको मिलेगा। सो दिस इज वेव नंबर। सो इस तरह हमने निकाल दिया येलो रेडिएशन का। इस स्पेक्ट्रम में से आप किसी भी रेडिएशन का आप निकाल सकते हो फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर फ्रॉम द गिवन वेव लेंथ, या अगर आपको फ्रीक्वेंसी दिया होगा यू कैन कैलकुलेट वेव लेंथ, यानी कोई भी पैरामीटर निकाल सकते हो। जिस हमने यहाँ पर येलो रेडिएशन का निकाला, हमें दिया था वेव लेंथ, हमने निकाल दिया उसका फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। होप दैट यू हैव गॉट इट।